आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रदेश के खिलाड़ियों को सीधे नौकरी के लिए कार्मिक विभाग की मंजूरी। नौकरी के लिए राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों का पलायन रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अब आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के लिए कार्मिक विभाग को मंजूरी मिल गई है। इससे खिलाड़ियों की जल्द सरकारी नौकरी का रास्ता साफ हो सकता है। खेल विभाग के संयुक्त निदेशक अजय कुमार अग्रवाल के मुताबिक 2000 से लेकर 5400 ग्रेड पे तक की नौकरी का प्रस्ताव है। कार्य विभाग की मंजूरी के बाद इसे वित्त विभाग को भेज दिया गया है। जल्द ही इसका जीओ जारी हो जाएगा। उत्तराखंड के परमजीत खेलेंगे ओलंपिक। जिले के एथलीट परमजीत सिंह बिष्ट ने जापान में हो रही एशियन वॉक रेस चैंपियनशिप में रविवार को तीसरा स्थान प्राप्त कर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। कैबिनेट बैठक आज आबकारी नीति को मिल सकती है मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें आबकारी नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे। टोंस नदी में गिरी अनियंत्रित कार, 4 की मौत। तुकानू मिनस मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर टोंस नदी में समा गई। आसपास के ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे 4 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वही खबर है ऋषिकेश से कार खाई में गिरी, 3 की मौत। लक्ष्मण झूला नीलकंठ मोटर मार्ग पर एक बैंड पर रुद्रपुर उधम सिंह नगर का एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में 2 मासूम और एक युवती की मौत हो गई। कार में 13 लोग सवार थे। 300 अवैध घरों दुकानों पर गरजे 8 बुलडोजर। जल विद्युत निगम ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर शक्ति नहर के किनारे करीब 300 अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया। इनमें कच्चे पक्के मकान, दुकान और अन्य निर्माण शामिल हैं। उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में आज फिर बारिश के आसार। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के प्रभाव से उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में रविवार को तेज हवा के साथ बारिश हुई और ओले भी गिरे। आज भी उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक देश के विभिन्न भागों में हल्की से तेज बारिश होगी, ओले भी गिरेंगे। इससे तापमान में कमी रहेगी। यूपी और बिहार में सेवा दे रहे प्रदेश के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द। राज्य के शिक्षकों की कमी के बावजूद वर्षों से उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में तैनात शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को इसके निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि संबंधित शिक्षकों के साथ ही इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर इस तरह के शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए जिला मुख्यालयों में 16 अप्रैल को प्रदर्शन। तो 80,000 से 1 लाख वेतन लेने वालों को मिल रही 1 से 2,000 रुपये पेंशन। कल देहरादून में रैली निकालेंगे कर्मचारी। वेटनरी आयुर्वेद चिकित्सा पर शोध कर सकेंगे छात्र। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय और दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति की पहल पर वेटनरी आयुर्वेद चिकित्सा पर पीएचडी छात्र शोध कर सकेंगे। एकल शिक्षक वाले स्कूल बंद नहीं होने देंगे। शिक्षकों के अटैचमेंट खत्म होने से 600 से ज़्यादा स्कूलों में ताला लगने की नौबत आई थी। खबर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के संज्ञान में लेते हुए कहा कि इस तरह के स्कूलों के लिए शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी, इन्हें बंद नहीं होने दिया जाएगा। यदि शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। एथलीट मानसी नेगी को 10 लाख रुपए देगी प्रदेश सरकार। वॉक रेस खिलाड़ी मानसी नेगी को खेल विभाग से उनके हक का पैसा मिलेगा। विभाग ने गत वर्ष की 9.25 लाख की प्रोत्साहन राशि मंजूर कर दी है। साथ ही आउट ऑफ टर्न नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि की चेतावनी। उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में 23 मार्च तक बारिश बर्फबारी की आशंका है। 20 मार्च को ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रविवार को भी बारिश और बर्फबारी हुई। मसूरी समेत कई जगह ओलावृष्टि हुई। गंगोत्री,
उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम समेत मुखबा, धराली, हरसिल, झाला, डोडीताल के साथ यमुनोत्री धाम, खरसाली, कालिंदी पर्वत, फतेह पर्वत, बौक टिब्बा आदि ऊंचाई वाले चोटियों पर हल्की बर्फबारी जारी है। जिले में पिछले 4 दिनों से मौसम खराब है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। सरकार 1 साल का कार्यकाल जन सेवा के रूप में मनाएगी। सरकार के 1 साल के कार्यकाल को पूरे प्रदेश में जन सेवा के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान जिले में बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। रिजल्ट के 1 साल बाद भी नियुक्ति नहीं मिली। आंसू लिपिक व्यक्तिगत सहायक चयनित अभ्यर्थियों ने परिणाम आने के 1 साल बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने पर आक्रोश जताया है। चयनित बेरोजगारों के मुताबिक आंसू लिपिक व्यक्तिगत सहायक परीक्षा परिणाम गत वर्ष 30 मार्च को जारी किया गया था, लेकिन अब तक उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर पाया है। अब तक इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। इस कारण युवाओं का मानसिक शोषण हो रहा है। चयनित अभ्यर्थियों ने मांगी नियुक्ति तो कनिष्ठ सहायक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति की मांग की है। कहा कि 20 मार्च को कनिष्ठ सहायक के 757 पदों पर चयनित अभ्यर्थी यूके SSC जाएंगे। कनिष्ठ सहायक परीक्षा को क्लीन चिट मिलने के 80 दिन बाद भी चयनित अभ्यर्थियों का न तो अभिलेख सत्यापन किया गया और न ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई। 31 जनवरी 2023 को कहा गया था कि मार्च के दूसरे हफ्ते में टंगड़क परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। फर्जी कागजों से शिक्षिका की नियुक्ति में 7 पर केस। बीएड की फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाली एक शिक्षिका और स्कूल प्रबंधक समेत 7 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फर्जीवाड़े का खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ। इंस्पेक्टर कोतवाली विद्या भूषण नेगी ने बताया कि भंडारी बाग निवासी मयूर गुप्ता की तहरीर पर फर्जी दस्तावेज से शिक्षिका की नियुक्ति के आरोप में केस दर्ज हुआ है। केस में श्री महावीर जैन कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज तिलक रोड की प्रबंधक ममलेश जैन, अध्यक्ष संजय जैन, प्रधानाचार्य डॉक्टर रेणु जैन, कोषाध्यक्ष रजनी जैन, प्रबंधक समिति सदस्य दिनेश जैन, ममता जैन और सहायक अध्यापिका बीना देवी को आरोपी बनाया गया है। लापरवाही बरतने पर प्रवक्ता निलंबित। तो उत्तराखंड बोर्ड में लापरवाही बरतने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज में तैनात हिंदी प्रवक्ता को निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगले 10 दिन में 5 जरूरी वित्तीय काम निपटा लें। तो अपडेट आयकर रिटर्न जमा करना। तो वित्त वर्ष 2019-20 या कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आयकर अपडेट आयकर रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से ज़रूर लिंक करें। तो आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च है। आयकर विभाग के अनुसार यदि 31 मार्च तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया तो पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। पैन आधार को लिंक करने का काम 31 मार्च तक 1000 रुपये का जुर्माना देकर किया जा सकता है। टैक्स कंपोजिशन स्कीम का चयन। तो सरकार को टैक्स देने वाले ऐसे लोग जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है वो कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। खातों को निष्क्रिय होने से बचाएं। तो पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि खाता जैसे कुछ निवेशों को सक्रिय रखने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खाते में न्यूनतम राशि जमा करने की ज़रूरत होती है। खाता बंद होने से बचाने के लिए उसमें समय से न्यूनतम राशि जमा करानी होगी। पटना जंक्शन पर अश्लील फिल्म के प्रसारण से यात्री हुए शर्मसार। तो पटना जंक्शन पर रविवार की सुबह ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों को परिवार के सामने शर्मसार होना पड़ा। जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर लगे दर्जनों टीवी स्क्रीन पर अचानक विज्ञापन की जगह अश्लील फिल्म का प्रसारण होने लगा। इस वाक़े के बाद यात्री आक्रोशित हो गए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना जीआरपी और आरपीएफ को दी।
एहतियात कोरोना पर सरकार ने सतर्क किया। तो देश में कोविड-19 के बढ़ते मामले के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश में कहा गया है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि जीवाणु संक्रमण का संदेह न हो। इसमें कहा गया कि कोविड-19 के साथ अन्य स्थानीय संक्रमणों पर भी विचार किया जाना चाहिए। मेडिकल कर्मचारियों ने मंत्री से मांगा सेवा विस्तार। तो दून अस्पताल से हटाए गए मेडिकल कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से उनके सेवा विस्तार की मांग उठाई। गैरसैंण के लिए 900 करोड़ से बनेगी डबल लेन सड़क। तो केंद्र सरकार ने कर्णप्रयाग से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की सिंगल लेन सड़क को डबल लेन बनाने के लिए 900 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। कंगारुओं के आगे ढेर हुई टीम इंडिया। तो जगह नहीं पर टीम इंडिया की कहानी वही तू चल मैं आया वाली रही। बल्लेबाजों के बल्ले से रन नहीं निकले तो गेंदबाज विकेट को तरसे। मिचेल स्टार्क की कहर बरपाती गेंदों के सामने टीम इंडिया महज 26 ओवरों में 117 रन पर सिमट गई। विकासनगर में टोंस नदी में गिरी कार, 4 की मौत। तो हरिपुर कोटी मीनस मोटर मार्ग पर आसोई के पास एक कार के टोंस नदी में गिर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए चारों लोग विकासनगर से खरीदारी कर अपने घर हिमाचल प्रदेश के नेरवा लौट रहे थे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वही खबर है यह ऋषिकेश से नीलकंठ मार्ग पर दुर्घटना में 2 बच्चे समेत 3 की मौत हो गई। चिन्याली सौण में भू धसाव से दहशत। जोशीमठ के बाद अब चिन्याली सौण में भू धसाव में आई तेजी ने नगर वासियों को दहशत में डाल दिया। टिहरी बांध की झील के कारण यहां नेशनल हाईवे, स्कूल, आवासीय भवन व सरकारी कार्यालयों में बड़ी बड़ी दरारें उभर आई हैं। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाएं छूट का लाभ। तो नगर निगम की ओर से समय से हाउस टैक्स जमा करने वालों को 20% की छूट दी जा रही है। योग अनुदेशकों की भर्ती को इंटरव्यू 25 को। तो जिला होम्योपैथ चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सिद्ध विहार लोअर नेहरू ग्राम के योग अनुदेशकों की भर्ती के लिए इंटरव्यू 25 मार्च को होगा। सोता रहा परिवार, घर से फ़ोन गहने ले गए चोर। तो देहरादून से खबर रही है मोहित नगर बसंत विहार स्थित घर में रात को परिवार सोता रहा और चोरी हो गई। स्टेशनरी के रेट 20% तक बढ़े, पतली हो गई कॉपियाँ। तो महंगाई की मार आम ज़रूरत की चीज़ों के साथ स्कूली बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ रही है। इस शिक्षण सत्र में अभिभावकों को कॉपी और स्टेशनरी पर 20% तक अधिक खर्च करना पड़ेगा। मसूरी में गिरे ओले और दून में हुई बारिश। दून के एक और बिल्डर पर फर्जीवाड़े में मुकदमा दर्ज किया गया। आध्यात्मिक शिविर में साधकों ने किया योगाभ्यास। पुराने आड़त बाजार में थोक कारोबार नहीं होगा। 7 दिन सहधारा रोड की कॉलोनियों में बिजली कटौती। तो यूपीसीएल द्वारा सहधारा रोड इलाके में 7 दिन के लिए शटडाउन शेड्यूल की घोषणा की गई है। विकासनगर में जल विद्युत निगम की जमीन से 250 मकान गिराए गए। कांग्रेस ने फूका निकाय चुनावों का बिगुल। तो कैंट विधानसभा में बिंदाल पुल से कांवली रोड तक यात्रा निकाली। प्रेमनगर में पैदल जा रही युवती का मोबाइल छीना। तो प्रेमनगर से पैदल जा रही युवती का मोबाइल छीन लिया। जब तक पीड़िता चिल्लाई तब तक झपट्टा मार दोपहिया वाहन सवार दूर जा चुका था। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। व्रत त्यौहार का भ्रम दूर करने को एकत्र हुए ज्योतिष विद्वान। तो हिंदू व्रत पर्व और त्यौहार पर हर साल बन रहे तिथि भ्रम को लेकर के उत्तराखंड विद्वत सभा की पहल पर विभिन्न पंचांगों के प्रतिनिधि और ज्योतिष विद्वानों ने चर्चा कर एक राय बनाने की कोशिश की। 22 मार्च से शुरू हो रहे नव संवत्सर में इस बार अधिमास। तो 22 मार्च से शुरू हो रहे नवरात्रि पर्व और नव संवत्सर 2080 को लेकर इस बार उत्साह नजर आ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ ही विक्रम संवत भी शुरू होगा। महिला वार्डन से छेड़छाड़ पर मुकदमा दर्ज।
उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में रविवार को हंगामा हुआ। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़ करते हुए यूनिवर्सिटी के सामने पाटवा हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने जाम खुलवाया तो छात्रों ने यूनिवर्सिटी के अंदर जमकर हंगामा काटा। मामले में महिला हॉस्टल की चीफ वार्डन की तहरीर पर पुरुष हॉस्टल के चीफ वार्डन के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया, तब जाकर मामला शांत हुआ। कम आबादी वाले गांव सड़क से जुड़े। तो ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर उत्तराखंड में कम आबादी वाले गांवों तक सड़क पहुंचाने के लिए PMGSY के मानकों में छूट की मांग की है। 31 साल बाद पाक रमज़ान मार्च में। तो माह-ए-रमज़ान 23 या 24 मार्च को शुरू होगा। 31 साल बाद मार्च में रमज़ान आ रहा है। नौकरी दिलाने के नाम पर गवाए 5.12 लाख रुपए। 10 महिलाओं को मिला मां नंदा शक्ति सम्मान। आक्रोश। देहरादून में पूर्व सैनिकों ने पेंशन को लेकर रैली निकाली। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए बनेंगे 90 फैब्रिकेटेड घर। तो भूदसाव प्रभावित जोशीमठ के प्रभावितों के लिए ढाक में 90 प्री फैब्रिकेट घर बनाए जाएंगे। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से कूड़े के ढेर में मिला नवजात का शव। तो सीमांत में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची का शव पन्नी में लिपटा हुआ मिला। भगवानपुर में पिता पुत्र ने जहर खाकर जान दे दी। वहीं खबर रही है रुड़की से अग्निकांड। अस्पताल से छूटते ही चाचा भतीजे को भेजा जेल। उत्तरकाशी की पंचकोसी यात्रा में जुटे श्रद्धालु। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ही नहीं आदर्श जीवन का तरीका। तो ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में 3 दिवसीय पशु चिकित्सा एवं संगोष्ठी का समापन हुआ। जल्द ही दून की बासमती से महकेगा उत्तरकाशी की घाटी। तो पहले चरण में चिन्याली सौण व डूंगा ब्लॉक में कराई जाएगी खेती। पिता और नाबालिग बेटे ने जहर खाकर जान दी। तो भगवानपुर से खबर आई है। भगवानपुर क्षेत्र की एक गांव निवासी पिता पुत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। ग्रामीण दोनों को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक उन्हें बचा नहीं पाए। वही खबर है उत्तरकाशी से संदिग्ध परिस्थितियों में जेई की मौत। कमरे के पंखे से लटका मिला शव, अकेले रहते थे। भूदसाव से उड़ी हल्दा पानी के प्रभावितों की नींद। चारधाम यात्रा पर तैनात होंगे 395 डॉक्टर। तो तैयारी इस बार 22 मेडिकल रिलीफ पॉइंट बनाए जाएंगे। जोशीमठ में अब भी ठहर सकते हैं 3000 तीर्थयात्री। तो जोशीमठ में भूदसाव से होटल और आवासीय भवनों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन चारधाम यात्रा संचालन के लिहाज से नगर अब भी सुरक्षित है। 1 माह शेष गंगोत्री में तैयारियां अब भी अधूरी हैं। विकासनगर ऋषिकेश में सड़क हादसे 2 मासूमों समेत 7 की मौत हो गई। तो कालसी में कुआनू मीनास मार्ग पर टोंस नदी में गिरी कार। पैराफिट या क्रॉस बैरियर न होने के कारण हुआ हादसा। पहले भी हो चुकी है दुर्घटना। नियो मेट्रो केंद्र की मदद के भरोसे है सरकार। सड़क चौड़ीकरण के बजट पर अड़ंगा। तो लाल पुल से कारगी चौक तक खंबे शिफ्ट किए। आंखों के सामने उजड़ा आशियाना, बिलक उठी महिलाएं। गुरु गोपाल की पाठशाला से ओलंपिक में पहुंच रहे शिष्य। संस्कृत विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रम होंगे शुरू। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति पाने वाली छात्रा सम्मानित हुई। वहीं बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 50 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 32 TMC में निकली भर्ती। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये पद साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार 27 मार्च से शुरू होगा। MPPCS ने जारी किया विज्ञापन। तो 181 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। APSC में 73 जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। ओपेक्स बैंक में 638 मैनेजर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 1553 जूनियर लाइनमैन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। गेल गैस में 120 सीनियर एसोसिएट एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।
मोबाइल में बात करते करते गंगा तट से नवविवाहिता लापता। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के शिवपुरी में स्थित पैराडाइज कैंप में पति के साथ ठहरी एक नवविवाहिता शनिवार की देर रात गंगा तट से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। मंडवा व चौलाई के बाद अब तेजपात का तय होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। सूर्यधार बैराज पर मंत्री को किया गुमराह, ई बने बलि का बकरा। तो सूर्यधार बैराज निर्माण में स्वीकृति से 12 करोड़ रुपए अधिक खर्च करने पर अधिशासी अभियंता डीके सिंह को किया गया था निलंबित। 1 अप्रैल से नहीं मिलेंगे पानी के व्यावसायिक कनेक्शन। तो भीषण गर्मी के दौरान आगामी कुछ माह में पेयजल संकट से निपटने के लिए जल संस्थान तैयारी में जुट गया है। लोन लेकर बैंक को लगाया 1.20 करोड़ का चूना। शिक्षित ग्राम प्रधान की दृढ़ इच्छा शक्ति ने किया बुरासवा का कायाकल्प। तो देहरादून जिले के जनजातीय क्षेत्र चक्राता ब्लॉक की बुरासवा ग्राम पंचायत की प्रधान सुशीला रावत अपने गांव को स्मार्ट, हाईटेक और आदर्श बनाने में जुटी हुई हैं। श्रीनगर की जनता को मिलेगी ई रिक्शा की सुविधा। तो 24 मार्च को रामलीला मैदान में लगेगा बहुउद्देशीय शिविर, मंदिरों का होगा सुंदरीकरण। चिन्यालीसौड़ क्षेत्र में बढ़ रहा भूस्खलन। तो कई सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों और आवासीय भवनों को खतरा है। वहीं खबर है ससुराल आए पौड़ी के युवक का शव नाले में मिला, सनसनी। तो ससुराल आकर लापता हुए पौड़ी के युवक का शव मध्य हरिद्वार के नाले में पड़ा मिला। शक्ति नहर किनारे बने 350 अवैध निर्माणों पर गर्जा बुलडोजर। पुलिस ने चोरी के वाहन पार्ट्स के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो विकास नगर से खबर आई है। वहीं भी पुलिस ने स्मैक्स तस्करी में लक्ष्मीपुर के युवक को दबोचा। सख्त नकल रोधी कानून बनाने पर हरबटपुर में निकाली पद यात्रा। जौनसार के गढ़ महोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हुई। आज गौरैया दिवस है। तो शोरगुल व सघन आबादी के कारण शहर छोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में सिमटता गौरैया का संसार। तो घर के आंगन में चहचहाती व नन्ही सी चिड़िया अब नजर नहीं आती। नौकरी के नाम पर 5.12 लाख ठगे। तो साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर भेजा था पार्ट टाइम नौकरी के लिए मैसेज। वही खबर है हाथीबड़ कल्ला देहरादून से संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। 4 लोगों ने लिया देह, नेत्र और अंगदान का संकल्प। पेंशन विसंगतियों के खिलाफ रैली। तो गौरव सेनानी एसोसिएशन की ओर से बालावाला में हुई बैठक। इमरजेंसी में परिजन खींच रहे स्ट्रेचर, व्हीलचेयर। पेपर लीक के लिए भाजपा जिम्मेदार। तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के अभियान के तहत रविवार को कांग्रेसियों ने कैंट विधानसभा क्षेत्र में पद यात्रा निकाली। पद यात्रा बिंदाल पुल से शुरू होकर गोविंदगढ़ का कांवली रोड, गांधी ग्राम होते हुए जीएमएस रोड पर संपन्न हुई, जहां जनसभा का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारों की नौकरी नहीं लग रही, इसके लिए पूरी तरह से भाजपा जिम्मेदार है। इलेक्ट्रिक वाहनों से यात्रा इस बार संभव नहीं। तो ई चार्जिंग स्टेशन नहीं बन पाएंगे। ई गलियारा बनाने में लगेगा अभी वक्त। भारी उद्योग मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। अखिल भारतीय वॉलीबॉल के लिए ममता का चयन हुआ। तो गोपेश्वर से खबर आई है। अब 30 तक कर सकते हैं सीयूटी के लिए आवेदन। तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद में इस बार शास्त्रीय बीए प्रथम वर्ष के प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को आवेदन के लिए एक और अवसर दिया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की कक्षाओं में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा सीयूटी की अंतिम तिथि 30 मार्च तक बढ़ा दी गई है। देख रेख के अभाव में जर्जर हुआ रानी महल। तो नई टिहरी से खबर आई है। भूदसाव से उड़ी हल्दा पानी के प्रभावितों की नींद। डुगड्डा में 11 गांवों में 19 घंटे बिजली ठप रही। देवाल खेता मानमती सड़क सुयालकोट में बंद रही। अलकनंदा के तट पर सफाई अभियान चलाया गया। पहाड़ के पानी और जवानी का मुरीद है पूरा देश। तो ऋषिकेश आयुर्वेद कॉलेज परिसर में 3 दिवसीय पशु चिकित्सा एवं संगोष्ठी का समापन हुआ।
वही खबर आई है रुड़की से यूपी ने उत्तराखंड को दी मात। ओलंपिक तक पहुंच रहे गोपाल। वही खबर है हरिद्वार से पशुवध के आरोप में पति पत्नी और पुत्र गिरफ्तार हुए। पिता और नाबालिग बेटे ने जहर खाकर जान दी। तो भगवानपुर से खबर आई है घर में चोरी करते हुए 2 लोग पकड़े गए। हरिद्वार से खबर आई है वहीं 4 दिन से लापता युवक का शव नहर में मिला। वीकेंड पर गंगा स्नान को उमड़ी यात्रियों की भीड़। ज्वालापुर में 2 पक्षों में बवाल, 30 पर मुकदमा दर्ज किया गया। ओलावृष्टि और बारिश से गेहूं की 10% फसल बर्बाद हुई। सीएम को काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है हल्द्वानी से पनचक्की से नहीं छूटे परंपरा के तार, अब भी दे रहे रोजगार। पहाड़ों में ट्री हाउस बनाने की तैयारी। अब पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को और बढ़ावा देने की तैयारी चल रही है। KMVN के विश्राम में मिलेगी वेलनेस सेंटर सुविधा। हल्द्वानी में सिस्टम हुआ वीक, पानी हो रहा लीक। यात्रियों की बड़ी भीड़, दिल्ली भेजी 15 बसें। खराब मौसम ने रोके सैलानियों के कदम। वही खबर है हल्द्वानी से पीलीभीत के युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सेना के जवानों की तरह मिले सुविधाएं। वही खबर है भीमताल से अलचोना मार्ग पर मलबा गिरने से जाम लग गया। घायल चालक की स्थिति सही हुई। तो हल्द्वानी से खबर आई है बोल्ड प्रछातियों के लिए बिजली बनी विलेन। उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होंगे विदेशी मेहमान। चमोली और रुद्रपुर ने जीते मैच। तो हल्द्वानी से खबर आई है वही खबर है पिथौरागढ़ से सुरक्षा कारणों से अभी घाट पर नहीं खोला जा रहा गेट। ग्रामीण उत्पादों को देश विदेश में भी मिलेगी पहचान। तो टनकपुर में 10 दिवसीय सरस आजीविका मेला शुरू, सीएम ने किया उद्घाटन। सरस महोत्सव में छाप छोड़ रहे बांस, रिंगाल और मौज घास के बर्तन। टनकपुर से श्री खाटू श्याम के लिए बस सेवा शुरू, पीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। 10 गांवों को शहद का हब बनाने के लिए 21 लाख रुपए मंजूर हुए। तो मुंशियारी से खबर आई है ओगला से थल तक चौड़ी होगी सड़क। न पूर्णागिरी मेले में बस चलाई, न ही मैदान के लिए बस बढ़ाई। धार से खबर है घट खोला में 15 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा सुरक्षा काम। वहीं खबर आई है मुंशियारी से चोरी के आरोपी नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया। बैरशहर की भारतीय मुद्रा के साथ युवक धरा। तो बनबसा से खबर आई है नेपाल सीमा से लगे पामस CSC में लगी आग, पेड़ से गिरकर बुजुर्ग की मौत हो गई। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है हिमालय क्षेत्रों में हुआ हिमपात। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है दून की टीम राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल चैंपियन बनी। 3 युद्धों के जाबाज कैप्टन भट्ट नहीं रहे। डामीकरण की मांग के लिए 8 गांवों की ग्रामीण सड़क पर उतरे। तो अल्मोड़ा से खबर आई है होराली में खाई में गिरकर चतुर्थ श्रेणी कर्मी की मौत हो गई। सामा में ओलावृष्टि से किसान मायूस, खाती क्षेत्र में बारिश हुई। भूमाफिया के खिलाफ आक्रोश पुतला फूका। पिकअप में भरी 155 पेटी शराब बरामद, चालक फरार। तो अल्मोड़ा से खबर आई है अल्मोड़ा को जरूरत 16 MLD की, मिल रहा सिर्फ 11 MLD पानी। भ्रष्टाचार का आरोप लगा, धरने पर बैठे कांग्रेसी पार्षद। नशे के 154 इंजेक्शन के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है काशीपुर से फर्जी वसीयत बनवाकर अपने नाम करवा ली 8 एकड़ जमीन। 2 पक्षों में पथराव, 10 लोग जख्मी हुए। तो पंतनगर से खबर आई है हादसे में रुद्रपुर के 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई। बाघ की तलाश के लिए लगाए गए 4 कैमरे। बागेश्वर में आज बंद रहेंगे फड़ और खोखे। सल्फास कहां से खरीदा, होगी जांच। तो पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतका के पति को छोड़ा। आरोपित के विरुद्ध जांच प्रारंभ की गई।
पदोन्नति न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। तो राजकीय शिक्षक संघ अपनी मांग को लेकर के मुखर हो गया है। शिक्षकों ने शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंप तत्काल पदोन्नति मामले में सकारात्मक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द उचित निर्णय नहीं लिया जाता तो आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। वही खबर आई है अल्मोड़ा से पिकअप में मिली 11 लाख की अवैध शराब केस दर्ज किया गया। नैनीताल हाईवे पर भी पांव पसार रहा अतिक्रमण। 15 मिनट तक नल से आती है हवा और मीटर बना देता है बिल। युवक को 7 घंटे तक जंगल में बांधकर पीटा। तो हल्दीचोट क्षेत्र में बाइक सवार युवकों ने हल्द्वानी से नानकमता जा रहे बाइक सवार भाई बहन को घेरकर DSLR कैमरा लूट लिया। युवती के भाई को बाइक समेत अगवा कर जंगल में ले जाने के बाद 7 घंटे बंधक बनाकर पीटा। पुलिस ने आरोपियों के चंगुल से युवक को छुड़ाकर एक नाबालिग समेत 4 को गिरफ्तार किया है। कॉर्बेट के हल्दू पड़ाव और झिरना में भी हुआ बिना स्वीकृति के निर्माण। वही खबर है लोहाघाट से CSC सेंटर में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पिथौरागढ़ से खबर आई है घर के आंगन में गिरी आकाशीय बिजली। तो तेजम तहसील के बोरा गांव की घटना। स्वजन ने घर से बाहर भागकर बचाई जान, भैंस झुलसकर मरी।